गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सार्थक गुप्ता आज एक और फिर आपके सामने क्लास 9th का ज्योग्राफी का जो हमारा पार्ट चल रहा था नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, आज मैं आपके सामने उसका थर्ड वीडियो लेकर आया हूँ। अभी तक मैंने आपको टाइप्स ऑफ वेजिटेशन पढ़ाया था। तो पहला उसका पार्ट था ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, द थॉर्न फॉरेस्ट एंड सर्ब्स। अब हम बात करेंगे माउंटेन फॉरेस्ट और मैंग्रोव फॉरेस्ट की। तो पहले तो हम ये जान लें माउंटेन फॉरेस्ट किन रीजन्स में होते हैं और माउंटेन फॉरेस्ट यहाँ जो वेजिटेशन है वो किस तरह का होता है, ये सब तो हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन पहले हमारे लिए जानना ही ज़रूरी है कि माउंटेन फॉरेस्ट का टेम्परेचर कैसा होता है। दरअसल आपने एल्टीट्यूड के बारे में तो सुना ही होगा ना, समुद्री तट से ऊंचाई, एट द हाइट ऑफ द सी लेवल बोलते हैं ना इंग्लिश में और हिंदी में, जो मैंने आपको अभी बताया। आप किसी भी रेलवे प्लेटफॉर्म पर जाइएगा, रेलवे स्टेशन पर जाना, तो वो एक बोर्ड लगा होता है जैसे कि उड़ई है, तो उसमें नीचे हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में लिखा होता है एट द हाइट ऑफ द सी लेवल इज 104.5 मीटर्स हाई। समुद्री तट से ऊंचाई इतने मीटर है। तो इसका मतलब होता है एट द हाइट ऑफ सी लेवल, हम जितनी ऊंचाई पर जाते जाएंगे उतना हमारा टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा। समझ रहे हो ना। और जब ऊंचाई बढ़ेगी तो ऊंचाई का मतलब है एल्टीट्यूड, ऊंचाई को बोलते हैं एल्टीट्यूड। जब एल्टीट्यूड राइज होगा तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। समझ रहे हो ना आप। जब एल्टीट्यूड बढ़ता है तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, और जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो जाहिर सी बात है वहाँ ठंडक पड़ती है, बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है। आप ग्लेशियर्स देखिए, सियाचिन ग्लेशियर देखिए, कश्मीर की घाटियाँ हैं, आप इन सभी को देख के अंदाज़ा लगा सकते हो। लेह लद्दाख वाले पार्ट जो कितने हिमालय माउंटेन्स हैं, कितने ऊंचाई वाले पार्टों पर, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे काफ़ी ठंडी भी रहती है। ऐसे कई सारे पार्ट्स हमारे इंडिया में है, हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में आप देखिए, यहाँ तो कई सारे हिल स्टेशंस भी हैं। तो आप समझ सकते हो कि जितनी ज़्यादा ऊंचाई होगी उतनी ज़्यादा ठंडक पड़ेगी, टेम्परेचर डाउन होगा आपका, ठीक है ना। तो यहाँ का टेम्परेचर कैसा रहता है, वेट टेम्परेचर रहता है। और ये फॉरेस्ट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड बिटवीन, अब किस किस तरह के फॉरेस्ट और कैसे कैसे जगह पर मिलते हैं हम पहले ये समझ लें। तो जो एक तो पहले इसमें कई सारे पार्ट बाई पार्ट डिवाइडेड है, क्योंकि हर माउंटेन का जो हाइट है, एलिवेशन है, वो एक सा इक्वल तो है नहीं है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ उनके एलिवेशंस भी हैं। तो जो माउंटेन 1000 to 2000 मीटर हाइट पर हैं वो एवरग्रीन है, सदाबहार हरे भरे रहते हैं। उनकी जो लीव्स हैं ब्रॉड हैं, चौड़ी लीव्स हैं काफ़ी ज़्यादा। और जैसे कि ओक्स हो गया एंड चेस्टनट्स, मतलब जो अखरोट वगैरह होते हैं ना आपके, इस तरह के पेड़ पौधे हो गए यहाँ पर ग्रोन अप होंगे। अब हम बात करेंगे एट द हाइट ऑफ 1500 to 3000 मीटर। तो यहाँ पे कॉनिफरस ट्रीज लाइक द पाइन, देवदार, सिल्वर फिर एसेट्रा, इस तरह के पेड़ पौधे यहाँ पर होंगे। अब जितना ऊंचा हम एलिवेशन जाएगा तो उतनी जो टेम्परेट ग्रासलैंड होती है ना, वो आपको हर जगह देखने को मिलेगी। काफ़ी घनी ग्रासलैंड होती है, टेम्परेट ग्रासलैंड, ये आपको हर जगह देखने को मिलेगी। और यहाँ पर कॉमन देखने को, अब हमने 3000 मीटर तक की तो बात कर ली थी, अब हम बात करेंगे 3600 मीटर की मतलब ऊंचाई पे जो माउंटेन्स और जो फॉरेस्ट है उसका वेजिटेशन कैसा है। जैसे कि एल्पाइन वेजिटेशन है वहाँ पर, जूनिपायर्स, सिल्वर फिर, इस तरह के जो पेड़ पौधे वहाँ पर आपको मोस्टली मिलेंगे। और सर्प्स, ये देखो ये मैंने लिखा है ना, सर्प्स, स्क्रब्स, ये इस तरह की जो घास होती है ना, ग्रास होती है, सब आपको वहाँ पर मिलेगा। अब मोस्टली यहाँ जो सर्प्स हैं, स्क्रब्स हैं, जो टेम्परेट ग्रासलैंड है, ये मोस्टली किस काम में आते हैं। जो घास वगैरह होती है वो ऑब्वियसली जानवर तो चरते हैं, गाय भैंस यही सब तो चरते हैं। लेकिन वहाँ पे जो जानवर जैसे कि डियर हो गया, डियर के अलावा कश्मीरी स्टैग है, तो इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं ना, वो यहाँ पर इन घास वगैरह को खाते हैं। तो यूज्ड फॉर ग्रेजिंग बाय नोमैडिक ट्राइब्स, जो खानाबदोश लोग होते हैं जिनका कोई परमानेंट एक ठिकाना नहीं होता, जैसे कि गुज्जर्स, वकरावल्स, इस तरह के जो पीपल्स हैं वो वहाँ पर आपको मिलेंगे। हाई एल्टीट्यूड में थंड्रा, यहाँ का जो वेजिटेशन होता है वो थंड्रा होता है। ओके, अब यहाँ कैसे कैसे एनिमल्स मिलते हैं। याक, स्नो लियोपार्ड भी कई तरह के होते हैं। एक लियोपार्ड आप जनरली अपने जूम वगैरह में देख सकते हो, और एक लियोपार्ड होता है स्नो लियोपार्ड, मतलब जो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं प्लेसेस में सर्वाइव कर पाता है जहाँ का टेम्परेचर लो होता है, एल्टीट्यूड हाई होता है, जहाँ ठंडक ज़्यादा हो। वो नॉर्मल हमारे रीजन में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, और हमारे यहाँ जो लियोपार्ड है वो वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएगा। समझ रहे हो ना। तो लियोपार्ड, कश्मीरी स्टैग, स्पॉटेड डियर, स्क्वायरल्स, रेड पांडा एक ऐसी पांडे की प्रजाति है जो बहुत ही ज़्यादा रेयर है।
जो नॉर्मल मतलब हमको देखने को नहीं मिलती है। आपका लक होगा कि देखने, अगर कभी घूमने जाओगे मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खूबसूरत लगता है देखने में ये। सीप और जो गॉड्स होते हैं, बकरी, भेड़ बकरी जो होती है ना, जिनके बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं, बहुत बड़े बड़े बाल। दरअसल यहाँ पे जितने भी एनिमल्स मिलते हैं उनके जो बाल होते हैं बहुत थिक होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनको सर्दी से बचाता है, और उन्हीं के बाल जब निकालते हैं मशीनों से, उनसे ही जो वूलन क्लॉथ्स बनते हैं, स्वेटर वगैरह बनते हैं, यही सब उससे बनते हैं। इंडस्ट्री में जाता है रॉ मटेरियल और वहाँ से ये प्रोडक्ट बनता है। समझ रहे हो ना? अब हम तो ये हमारा जो माउंटेन फॉरेस्ट था, ये आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। समझ नहीं आया हो या कोई भी किसी भी तरह का अगर आपको डाउट अभी भी बचा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और उसमें मैं आपको टॉपिक से रिलेटेड जो भी डाउट होगा उसका आंसर मैं तुरंत ही आपको दूंगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि मैंग्रोव फॉरेस्ट की। माउंटेन तो हमारा हो गया, अब मैंग्रोव फॉरेस्ट कैसा है? ये ऐसे रीजन्स में फाउंड होता है जो कोस्टल एरियाज होते हैं, मतलब नदी के बिल्कुल जो पास वाले एरियाज होते हैं ना, जहाँ पे दलदली एरिया हो, मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली हो, बहुत अच्छे अमाउंट में वाटर होता है। समझ रहे हो ना? अमाउंट में वाटर हो, दलदली एरिया हो, मड काफ़ी ज़्यादा हो, इस तरह के जो एरियाज होते हैं ना, वहाँ पर कोस्ट एरियाज में होते हैं। यहाँ पर इन्फ्लुएंस्ड बाय द टाइड्स, मतलब समुद्र की जो बहाव लहरें आती हैं, समझ रहे हो ना, वो इस एरियाज में जो सी के पास में भी होता है और रिवर्स के पास में भी होता है, मड, सिल्ट। डेंस मैंग्रोव्स आर द कॉमन वेराइटीज विथ रूट्स ऑफ द प्लांट्स सबमर्ज्ड अंडर द वाटर, मतलब इन प्लांट्स, यहाँ पे जो पेड़ पौधे होते हैं, इनकी जो जड़ें होती हैं वो इतनी ज़्यादा डीप चली जाती हैं कि ज़मीन पे लग के और सीधे ये नदी के अंदर इनकी जड़ें फैल जाएंगी जाके। रूट्स जो होती हैं ना, वो सीधे नदी के अंदर जाके फैल जाएंगी इन पेड़ों की जड़ें। और कैसी कैसी जगह पे, मतलब पूरी तरीके से ये पानी से घिरे हुए होते हैं। सीधी सी बात ये कहने का मतलब है कि ये यहाँ पे जो पेड़ पौधे होते हैं, यहाँ का जो वेजिटेशन होता है वो टोटल वाटर पे डिपेंडेंट रहता है। इनकी जो पेड़ पौधे हैं, उनकी जो रूट्स होती हैं वो पूरे डीप अंडर वाटर तक चली जाती हैं। अब डेल्टा कहाँ ये फाउंड होते हैं? डेल्टा ऑफ द गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी। और गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा तो ऑब्वियसली बात हम वेस्ट बंगाल की कर रहे हैं, तो उस एरियाज में ये बहुत ज़्यादा आपको इस तरह के जो मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं वो मिलेंगे। अब इन फॉरेस्ट में किस किस तरह के हमको पेड़ पौधे देखने, जो वेजिटेशन है वो कैसा मिलेगा? सुंदरी ट्रीज, पाल्म, कोकोनट, केवड़ा, अगर, इस तरह के एसेक्ट्रा और भी कई सारे जो पेड़ पौधे हैं वो आपको इन पार्ट्स में देखने को मिलेंगे। अच्छा, यहाँ जो सुंदरी ट्री है या इस तरह के जो ट्रीज़ हैं, मैं आपको बता दूं कि इन ट्रीज़ की खासियत ये होती है कि इनका जो टिम्बर, मतलब जो लकड़ी होती है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत होती है। समझ रहे हो ना? बहुत ही स्ट्रॉन्ग, कठोर होती है। ओके, अब यहाँ पे कैसे हमको एनिमल्स मिलते हैं, किस किस तरह के एनिमल्स आपको मिलेंगे? और जैसे कि रॉयल बंगाल टाइगर, बंगाल का तो ये फेमस एनिमल है रॉयल बंगाल टाइगर, टर्टल्स, क्रोकोडाइल, घड़ियाल्स, स्नेक्स एक्सेट्रा, इस तरह के जो एनिमल्स होंगे वो आपको इन फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा मिलेंगे। समझे ना आपको? तो ये हमारा माउंटेन फॉरेस्ट हो गया, ये हमारा मैंग्रोव फॉरेस्ट हो गया। मैंने आपको ये समझाया। आज आपका ये जो नेचुरल वेजिटेशन का पार्ट था ये कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वाइल्ड लाइफ, क्योंकि इस चैप्टर में 2 पार्ट थे, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो नेचुरल वेजिटेशन मैंने आपको पूरा डिस्क्राइब कर दिया, 3 पार्ट्स में हो गया है। लगभग 2 वीडियो आपके वाइल्ड लाइफ के भी बनेंगे। और तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि यूट्यूब में कमेंट बॉक्स होता है, आप सभी को पता है। आप सभी कमेंट करिए, टॉपिक से रिलेटेड आपको जो भी समझ में नहीं आएगा मैं आपको वो सब कुछ बताऊँगा। और इवन आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं जैसे ही देखूँगा मैं आपको बताऊँगा। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। मिलते हैं अब इस टॉपिक के न्यू वीडियो के साथ में बहुत जल्द ही। तब तक के लिए अच्छे से आप पढ़ाई करें। गुड बाय ऑल ऑफ़ यू। और मेहनत से पढ़ाई करो। घर बैठे हो क्या करोगे? टाइम पास ही कर रहे हो, टाइम पास नहीं करना है।